हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ससीज गार्डन। तो आपके सामने है ये फाइकस का प्लांट और आज मैं इस वीडियो में आपके साथ फाइकस की कुछ वैरायटी शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं पांडा फाइकस के बारे में। पांडा फाइकस कुछ इस तरह से दिखता है। आप देख सकते हैं इसकी गोल पत्तियाँ होती हैं, काफ़ी सुंदर लगता है। इसे गमले में भी आप आसानी से लगा सकते हैं। इसका बोनसाई डेवलप कर सकते हैं। जो लोग इसका बोनसाई शेप बनाते हैं, बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। और इस प्लांट को आप इंडोर आउटडोर दोनों ही जगह लगा सकते हैं, बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है। तो ये ज़मीन में लगा हुआ है और आप देख सकते हैं इसकी पत्तियां कितनी लश ग्रीन है और बहुत ही सुंदर लगता है। इसे आप ज़मीन में लगाकर अच्छी शेप में डेवलप कर सकते हैं। तो ये था पांडा फाइकस। और अब बात करते हैं स्टार फाइकस प्लांट के बारे में। तो स्टार फाइकस प्लांट कुछ इस तरह से दिखता है। इसकी पत्तियों में वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा और नर्सरीज़ में ये आपको 120 से 150 या 100 तक की रेंज में साइज़ के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। तो फाइकस प्लांट की आपको कई सारी वैरायटीज़ नर्सरी में देखने को मिलेगी और आप जो ये वैरायटीज़ की देख रहे हैं ये बहुत ही सुंदर लगती है। इसकी बड़े बड़े प्लांट्स को इस तरह से वायरिंग से तैयार किया जाता है। जब ये छोटे होते हैं तो इन्हें शेप देने की कोशिश की जाती है और इन्हें वायर के थ्रू इन्हें शेप दे करके ग्राफ्टिंग की जाती है। जैसा भी आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ पर इसकी पत्तियाँ हैं ये इस तरह से ग्राफ्टिंग की गई है एक सिंपल से फाइकस के प्लांट पे और इस तरह से शेप देने की कोशिश की जाती है। काफ़ी टाइम लगता है इस तरह का शेप देने में और नर्सरी वाले इसे तैयार करते हैं बड़े बड़े लॉन्स वगैरह में और बहुत से लोग अपने घर में भी इस तरह के प्लांट को ले जाकर के लगाते हैं। काफ़ी सुंदर लगते हैं, घर की शोभा बढ़ाते हैं ये प्लांट। कई जगहों पे इसे ड्रैगन शेप या एस शेप में डेवलप किया जाता है। कुछ इस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ। ये आप देख रहे हैं ये एस शेप में इस तरह से होते हैं। जहाँ पर कर्व होता है वहाँ पर ग्राफ्टिंग की जाती है, वहाँ से इस तरह से इसकी पत्तियाँ दिखाई देती हैं। जैसे जैसे ये बड़े होते जाते हैं इनका शेप और भी सुंदर होता जाता है। समय समय पर इसकी ट्रिमिंग की जाती है और इसका एक ग्रिल शेप या केज शेप भी होता है, वो भी काफ़ी सुंदर लगते हैं। कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। नीचे से इसकी कई सारी स्टेम लगाई जाती है और उन्हें इस तरह से आपस में जोड़कर एक ग्रिल का शेप दिया जाता है या केज का शेप देने की कोशिश की जाती है। तो इस तरह से ये भी काफ़ी सुंदर लगती है शेप। और ये प्लांट ऐसा है आप इसे किसी भी तरह के अपने अकॉर्डिंग किसी भी तरह की शेप दे सकते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। और गमले में 20 से 25 इंच के गमले में भी अगर आप इसे लगाते हैं तो काफ़ी बड़े बड़े हो जाते हैं। और आप देख सकते हैं ये वाला प्लांट है डायरेक्ट सनलाइट में लगा हुआ। इसकी पत्तियाँ कुछ पीली दिखाई दे रही हैं और जो ग्रीन नेट के नीचे लगे थे उनकी लीव्स बहुत ज़्यादा डार्क ग्रीन कलर की हैं। तो इस तरह से अगर इसे पूरे दिन की धूप मिलती है तो पत्तियों का कलर थोड़ा सा फेड हो जाता है, डार्क ग्रीन से इस तरह से हल्की सी येलो दिखाई दे रही हैं पत्तियाँ। और जो ग्रीन नेट के नीचे लगे हैं फाइकस उनकी पत्तियाँ काफ़ी डार्क ग्रीन हैं, काफ़ी सुंदर हैं। तो बहुत ज़्यादा सनलाइट में भी इसे नहीं रखना है और ये प्लांट आपके इंडोर भी चल जाते हैं। कई जगहों पे मैंने देखा है ये ऑफिसेज़ वगैरह में भी लगे होते हैं, मॉल वगैरह में भी मैंने देखा है इसे इंडोर रखा जाता है और काफ़ी सुंदर लगते हैं। बिल्कुल डार्क ग्रीन कलर की पत्तियाँ होती हैं। तो मैं आपको पास से दिखाती हूँ कि किस तरह से इसकी स्टेम को आपस में मोड़कर एक शेप देने की कोशिश की जाती है। आप देख सकते हैं इसमें लगभग दो ये स्टेम हैं, उनको आपस में इस तरह से मोड़ा गया है और बीच में कटिंग भी की गई है और कटिंग से जो ब्रांच निकली है उसे भी आपस में मोड़ करके इस तरह से एक शेप देने की कोशिश की गई है। तो ये भी एक टेक्निक है और इस टेक्निक से ये लोग इस तरह से इसका शेप देते हैं। इसी का मैं दूसरा प्लांट दिखाती हूँ जो ग्रीन नेट के नीचे लगा हुआ है। ये देखिए इसमें भी इस तरह से स्टेम को मोड़ा गया है और ये प्लांट ज़मीन में लगा हुआ था, इन्होंने निकाल करके इसे अलग से रखा हुआ है किसी कस्टमर को देने के लिए। तो इस तरह से इन्होंने छोटे से ग्रो बैग में लगा के इसे तैयार कर दिया है और जहाँ भी ये प्लांट जाएगा उसे ज़मीन में फिर शिफ्ट कर दिया जाएगा, ज़मीन में या फिर बड़े पॉट में शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं हम इन प्लांट को किसी भी तरह कोई भी शेप दे देते हैं, किसी तरह से भी मोड़ देते हैं, कुछ भी कर देते हैं इनके साथ, लेकिन फिर भी ये बेचारे हरे भरे बने रहते हैं और हमारे घरों की शोभा को बढ़ाते हैं और हमारी आँखों को सुकून भी देते हैं।
तो इस तरह से प्लांट्स हमारी बहुत सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिन्हें फुलफ़िल करते हैं। तो हमें भी इन प्लांट्स की केयर करनी चाहिए, इन्हें लगाना चाहिए, इनकी देखभाल करनी चाहिए, समय-समय पर पानी, खाद वगैरह देते रहना चाहिए ताकि ये हरे-भरे बने रहें। इसी के साथ मिलते हैं फिर से एक नए प्लांट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।